जय हिंद दोस्तों, मैं आरती द्विवेदी। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। हेलो दोस्तों, कल के पेपर में एक आर्टिकल था, छोटे शहरों की अर्थव्यवस्था भी वर्क फ्रॉम होम से मजबूत हो सकती है। ये आर्टिकल से सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और इसको अलग से क्लॉज लगाकर भी पूछ सकते हैं किसी क्वेश्चन में। तो दोनों पीसीएस, यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस तथा यूपीएससी के लिए भी ये बहुत अच्छा टॉपिक है, अतः इस पे ज़रूर इसको पढ़ें, ध्यान दें। इस लॉकडाउन में शुरू हुए वर्क फ्रॉम होम से कई बदलाव आए हैं और आगे भी आएंगे। इससे लाइफस्टाइल से लेकर काम के तरीकों, नतीजों और कंपनियों में नई चीज़ें बदलेंगी। इससे पहले ही व्यायाम कई रूपों में, जैसे योग, ध्यान या जिम में कसरत के तौर पर दिनचर्या का हिस्सा बनने लगा है। जो हॉबीज पहले चीख चीख कर समय मांगती थी, उनके लिए अचानक काफ़ी समय मिलने लगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण फायदा उभर कर आया है, वो है परिवार के साथ बिताए जा रहे खुशनुमा पल, जिस पर हम पहले ध्यान नहीं दे पा रहे थे। अपने बच्चों, माता पिता, पति पत्नी के लिए उपलब्ध होना आपके और उनके लिए कितना बड़ा इनाम साबित हो सकता है, ये अब महसूस हो रहा है। वो संस्था जो इस परिस्थिति से उबरने के लिए बाध्य हो गई हैं, उनके लिए घर से काम करने की व्यवस्था एक अवसर भी बन रहा है। आज कंपनियां ऐसे भविष्य की कल्पना कर रही हैं जिसमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत कम नज़र आ रही है। जो थोड़ा बहुत ऑफिस स्पेस इस्तेमाल किया भी जाएगा, वो कर्मचारियों के लिए कॉमन होगा, रोटेशन के सिद्धांत पर काम करेगा और इस तरह से जल्द ही कई कंपनियों को यह एहसास हो जाएगा कि उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा रियल एस्टेट है, जिसे कम करके खर्च को कम किया जा सकता है। आईटी क्षेत्र में घर से काम करने की प्रथा से प्रति व्यक्ति उत्पादकता बढ़ गई है। इतना ही नहीं, कंपनियां पूरी दुनिया से टैलेंट हायर कर सकती हैं, क्योंकि काम करने के लिए लोकेशन अब महत्वपूर्ण नहीं है। कर्मचारियों को भी इससे फ़ायदा है, क्योंकि अगर वे एक नौकरी छोड़कर दूसरी पकड़ते हैं तो उन्हें नया घर, बच्चों के लिए नया स्कूल, पत्नी के लिए नई नौकरी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बड़ी ही मज़ेदार भावना है, क्योंकि कंपनियों में विविधता बढ़ाने में इस व्यवस्था से मदद मिलेगी। महिलाएं और अधिक संख्या में स्वावलंबी होने की कोशिश करेंगी, खास तौर पर ऐसी महिलाएं जो घर की जिम्मेदारियों की वजह से कैरियर का बलिदान देने पर मजबूर थीं। ऑफिस में लोगों की अनुपस्थिति कम हो जाएगी, लोगों का आत्मबल बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बेहतर होगा। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि घर पर काम करने की व्यवस्था को पूरी तरह से अपनाने में क्या अड़चन है। कुछ कारण हैं, जैसे व्यापार की सफलता के लिए आमने सामने बैठकर की गई बात के फायदों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जब लोग मिलते हैं तो आपसी घनिष्ठता बढ़ती है और इसकी मदद से कई सौदे तय होते हैं। आपके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज के आधार पर व्यक्तित्व का अनुमान लगा सकते हैं, जो व्यापार जगत में मानव संसाधन को पहचानने का महत्वपूर्ण तरीका है। जब आप कैमरे की मदद से मीटिंग करते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज समझना उतना आसान नहीं होता। वहीं जब तक टेक्नोलॉजी स्थिर नहीं हो जाती और त्रुटियों की संभावना नगण्य नहीं हो जाती, तब तक आप कैमरे से की गई मीटिंग्स पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि कभी आवाज़ ठीक से नहीं पहुंचती तो कभी वीडियो लिंक फेल हो जाता है। ऐसे ही जब आप टेबल के इर्द गिर्द बैठकर किसी विषय पर सामूहिक चर्चा करते हैं तो दिमाग में विचार अपने आप आने लगते हैं और आप बेझिझक व्यक्त भी कर पाते हैं, जो कि अक्सर वीडियो कॉन्फ्रेंस में संभव नहीं हो पाता। जैसे जैसे घर से काम करने की परंपरा जड़ पकड़ती जाएगी, हमें उन बातों का ध्यान रखना होगा जो हमें करनी चाहिए और वो जो नहीं करनी चाहिए। हमें दिमाग में काम करने का स्विच स्थापित करना होगा, ताकि घर पर रहते हुए काम के दौरान हम ऑफिस का माहौल महसूस कर सकें। कपड़ों का चुनाव इस दिशा में मददगार साबित हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात
ये सुनिश्चित करना है कि काम के समय हम पूरी तरह से उपलब्ध हों। यानी इस समय हम सो नहीं सकते, क्योंकि ये खतरनाक लत का रूप ले सकता है। ये भी ज़रूरी है कि हम अपने घर में एक खास जगह सुनिश्चित कर लें, जिसे हम अपना कार्यालय मान सकें। इसके लिए हम पेपर, नोटपैड, प्रिंटर, ऑफिस की कुर्सी और टेबल को ऐसे जमा सकते हैं कि वो हमारा दफ्तर दिखे। इससे काम करना आसान होगा और आपको काम के समय महसूस होगा कि आप ऑफिस में हैं। सामुदायिक तौर पर भी इस व्यवस्था के गहरे परिणाम होंगे, जिससे वायु और ध्वनि प्रदूषण भी कम होगा, शहरों में भीड़ कम हो जाएगी और लोग ऐसी जगहों पर रहना पसंद करेंगे जो प्राकृतिक या ग्रामीण अंचलों में हो, जिससे छोटे शहरों की अर्थव्यवस्था भी सशक्त होने लगेगी। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आज कुछ लोग, जिनमें प्रतिभा तो बहुत है, पर शारीरिक दिव्यांगता के कारण भी ऑफिस नहीं जा सकते। इस नई व्यवस्था में ऐसी प्रतिभाओं का भी उपयोग हो पाएगा। अंत में हम पूरी तरीके से घर से काम करने की व्यवस्था को अपनाते हैं या नहीं, ये कंपनियों पर निर्भर करेगा, क्योंकि ये उन्हें तय करना है कि कोविड-19 महामारी का प्रत्युत्तर वो कैसे देंगे और अपने क्षेत्र में बदलाव के लिए वे कितनी उत्सुक हैं। आईटी जैसे कुछ क्षेत्रों में ये व्यवस्था दिनचर्या बन जाएगी। आईटी सेक्टर के लीडर टीसीएस ने तो पहले ही घोषणा कर दी है कि 2025 तक 75% कर्मचारी घर से काम करेंगे। अन्य कई और कंपनियों को अपनी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। ये बदलाव इस पर भी निर्भर करेगा कि उनके क्षेत्र की प्रकृति और कंपनी की संस्कृति कैसी है। और दिन के अंत में मैं घर भी जा सकता हूँ, मेरे पास बहुत काम बचा है, मैं अपने परिवार के साथ डिनर कर सकता हूँ, बच्चों को होमवर्क करने में मदद कर सकता हूँ और उन्हें सुलाने के बाद अगर ज़रूरत पड़े तो मैं दोबारा अपने ऑफिस जा सकता हूँ। हम ऐसा भी कर सकते हैं। एक चीज़ जो मुझे लग रहा है कि इससे एक और फ़ायदा होगा, वो ये कि चूँकि जगह जगह बड़े बड़े ऑफिस बनाने के लिए लैंड का इस्तेमाल होता है और लैंड के इस्तेमाल के लिए पेड़ कटते हैं, तो इस तरह से जो शहरीकरण और एसी और इनका जो उपयोग अति मात्रा में होता है, ये भी घटेगा। अतः प्रकृति को बहुत लाभ पहुंचेगा अगर वर्क फ्रॉम होम होगा, क्योंकि लोग अपने घरों में होंगे तो जो एक एसी घर में चलती है उसी से लोगों का काम चल जाएगा, जबकि ऑफिस में बहुत सारे एसी लगाने पड़ते हैं, बहुत बड़ा ऑफिस बनाना पड़ता है। इसके लिए आप एक छोटा सा ऑफिस बना के कोई भी एक व्यक्ति वहाँ से हैंडल कर सकता है और लोग अपने अपने घरों से काम को अंजाम दे सकते हैं। तो ये प्रकृति के लिए भी बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ये आपको बहुत लाभ देगा आपके मेंस में। अतः हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।